कि जब वो मुखिया नहीं बने थे तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि हम लोगों से संपर्क तो पहले से ही था और जो गांव के जो होते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग उनसे भी संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद में एक बैठक हुई उनके कैंपस में। उन्होंने बोला कि इस समाज में बहुत सारी जो है कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए हम इस समाज में खड़ा होना चाहते हैं। सब लोगों ने कहा कि हाँ भाई, एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आप खड़ा होइए, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, कोई विरोध करने की बात नहीं है। लेकिन मैं वीडियो पूरा दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो अब ये इन्होंने प्लान बनाया कि बच्चे को पढ़ाना है और मेडिक्लेम कार्ड देना है। हमें मेडिक्लेम कार्ड देना है। हाँ। एम्बुलेंस चलाने की बात हो गई, किसी की तबीयत खराब होता है तो खुद से ले जाना हुआ, ट्रीटमेंट कराना हुआ। अगर वहाँ डॉक्टर के यहाँ पैसे कुछ कम जाते हैं तो खुद से देते थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, समाज सेवा के रूप में सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने चुनाव जीत गया, शायद ये दरबार है, झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे ही चुनाव जीत गया फिर बातें बंद हो गई। बंद। चलिए, तो अभी हम लोग को कॉल करके बुला करके राजनीतिक मुद्दा पर वीडियो बनवाते थे, जिसे कॉमेडी वीडियो कहते हैं। और उन्हें एक वीडियो में भी बोला है कि मतलब उसके साथ अगर हमारे कोई घिरना पर रहता तो हम इसको वीडियो में नहीं लाते थे। मेन मुद्दा क्या है कि वीडियो में इसीलिए लाते थे कि उनको चुनाव जीतना था। और दूसरी बात की जो ये वीडियो जो बनाते थे ना, तो लेडीज़ लोग को काफ़ी अच्छा लगता था। हम लोग लेडीज़ की तरह वीडियो बनाए हैं, अभी भी जा कर के आप चैनल पर देख सकते हैं। तो हर एक वीडियो राजनीतिक के मुद्दा से जुड़ा हुआ वीडियो बनता था। और दूसरे जो मुखिया जी हैं उनके खिलाफ बोलना बहुत टफ था उस समय में। अभी जो उनका सपोर्ट कर रहा है, शायद उनको ये पता नहीं है कि उस समय में उनका वो विरोध करता था। मैंने मैडम को कॉल नहीं किया था, वो जितेंद्र दिव्यांग है, उनको मैंने कॉल किया था। तो उन्होंने मैडम को लेकर के आया और स्कूल का जो है उन्होंने बोला कि एक भ्रमण करा दीजिए। हम लोग जो स्कूल का काफ़ी वीडियो बनाते हैं, तो स्कूल का जो स्थिति है काफ़ी जर्जर स्थिति है, वो तो सभी जानते हैं। हमने पीठ पीछे किसी का आज तक वार नहीं किया और हमसे जितना भलाई हो सका, बाबा सत्यानंद स्वामी है, हमसे जितना भलाई हो सका हमने किया। और हमारे ऊपर जिसको जितना ब्लेम लगाना हुआ वो लगाया। जो इनका साथ दिया ना, ये पीछे छोड़ दिए उनको, और जो इनको साथ नहीं दिया अभी उनको पकड़ के रखे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को दिखाने आया हूं, इस खबर को दिखाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि ये जो दरबार है, इस सत्या बाबा का दरबार है। और आप यदि वैशाली जिला के बड़गामा, मतलब जो महनार क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, बड़गामा से संबंध रखते हैं या कहीं से भी आप जानते होंगे, अगर कहीं आते होंगे या यहाँ के रहने वाले हैं, तो सत्या बाबा को जरूर जानते होंगे, मेरा ये विश्वास है। हमारे साथ मौजूद हैं राजू जी। ये आपको ये भी बता दें कि विपिन सर, जो मैथ मस्ती वाले विपिन सर हैं, मुखिया जी, उनके सबसे करीबी माने जाने वालों में से एक हैं। इन्होंने उनके साथ जो सफ़र तय किया है ना, जब वो मुखिया नहीं थे तब से इनके साथ थे, और फिर जब बाद में मुखिया बने तब भी इनके साथ थे। अब कुछ दिनों से कुछ मामला चल रहा है, आज उसी पर बातें होंगी। लेकिन ये जो दरबार है सत्या बाबा का, मैं आपको बार बार दोहरा दूं कि यहाँ पर जो भी बातें होती है, ये सर्वमान्य है कि यहाँ पर झूठ कोई नहीं बोलता है। खासकर इस क्षेत्र के जो लोग हैं ना, इतनी मान्यता और इतने मानने वाले हैं कि आपको समझिए कि यहाँ आकर अगर किसी ने झूठ बोला है तो समझिए उसकी तो उस पर कुछ ना कुछ तो उसको हो ही जाना है। यह आज तक कहा गया है और देखा गया है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आपको पूरी कहानी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि विपिन सर कहाँ से शुरू हुए, कैसे वो आगे बढ़े, और इनके माध्यम से फिर अगली बार हम विपिन सर से भी आपको मुलाकात कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे जो भी तमाम दर्शक ये देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं। जी राजू जी, सबसे बड़े दोस्त कहे जाने वाले आप हैं विपिन सर के। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी ये महसूस करते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं दोस्ती का तो वो कुछ ना कुछ अंश दिल में बचा ही होगा। तो आज सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं वो दौर जहाँ से आपने विपिन सर के साथ जो सफ़र आरंभ किया था। तो पहले दिन की कुछ बात याद है आपको? कब उनसे मुलाकात हुई या क्या कुछ कहा आपने? बहुत सारी बातें हैं, शायद इस वीडियो में कहेंगे तो बहुत सारा, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूँगा कि जब वो मुखिया नहीं थे, है ना, तो मुखिया नहीं थे तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों ने उनसे पढ़ा भी है ना, उनसे शिक्षा भी प्राप्त किया है, ऐसा बात नहीं है। और उनके साथ में रहता था तो गाड़ी चलाना हुआ। दूसरी बात जो है
गाड़ी को अगर मान लीजिए कि साफ़ सफाई का काम है तो हम और विपिन सर मिल करके साफ़ करते थे गाड़ी को। ऐसी दोस्ती थी। कहीं भी अगर जाते भी थे तो उनके साथ में भी जाते थे, है ना। उनसे कभी गद्दारी मैंने नहीं किया, है ना। लेकिन उनका जो बिहेवियर कुछ दिनों से बाद में आते हैं। सबसे पहले तो आपसे प्यार की बातें हो जाए। मित्र मित्र कहते हैं ना कि कभी कभी तो हो ही जाता है लड़ाई झगड़ा के बाद। अच्छा, तो जो आप गाड़ी साथ में साफ करते थे, हाँ, साथ पता ये भी चला है कि साथ में आप खाना भी खाते थे, या भोज में हो, बाहर में भी रहते तभी साथ में खाते, कहीं पर भी हो साथ में ही रहते थे। हाँ, तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, सबसे बड़े दोस्त, और आज भी थोड़ा सा जो आगे पीछे कुछ भी होता है, मैं आशा रखता हूँ कि समय के साथ वो सब कुछ ठीक होता है, बेहतर होता है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि जब विपिन सर मुखिया नहीं थे तो समाज के बारे में आपके साथ मिलकर क्या प्लान बनाया था, कैसे समाज का विकास होगा, क्या वो कह रहे थे? देखिए, जब वो मुखिया नहीं बने थे तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि हम लोगों से संपर्क तो पहले से ही था, और जो गांव के जो होते हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनसे भी संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद में एक बैठक हुई उनके कैंपस में। उन्होंने बोला कि समाज में बहुत सारी जो है कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए हम इस समाज में खड़ा होना चाहते हैं। सब लोगों ने कहा कि हाँ भाई, एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आप खड़ा होइए, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, कोई विरोध करने की बात नहीं है। तो सभी ने सपोर्ट किया और हम लोग भी ने सपोर्ट किया। तो सर का जो योजना था एम्बुलेंस चलाने का, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि एम्बुलेंस जो हम लोगों ने ख़रीद के लाया था, वो 80,000 में एम्बुलेंस ख़रीद के लाए थे, और उसका जो है मतलब मरम्मत कराया गया था जंदाहा में। 50,000 समथिंग कुछ पैसा उसमें खर्च हुआ था, डेंटिंग पेंटिंग जो भी हो। उसके बाद वो एम्बुलेंस चल रही थी, और उन्होंने जो आरोप लगाया हम पे कि मैं उसको 10,000 मंथली दे करके वो एम्बुलेंस चला रहा था, और उसके वजह से जो है आज एम्बुलेंस बंद है। ये बाबा सत्यानंद का दरबार है, और ये दरबार में जो झूठ बोलता है उस पर ज़रूर मतलब विचार करते हैं। ज़रा आप गौर कीजिएगा कि जब वो हमें 10,000 रुपया देते थे तो वो अपने भाई को क्या देते थे। भाई अभी उनका जो है काम करता है वहीं पे, ठीक है, और वही एम्बुलेंस चलाता था। और रह गई बात कि हम एम्बुलेंस कब चलाते थे, थोड़ा सा हम एम्बुलेंस कब चलाते थे कि किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय में अगर कोई नहीं है तो हमें कॉल करके बुलाया जाता था, और उस एम्बुलेंस को मैं ले करके पटना हो, जंदाहा हो, हाजीपुर हो, ले करके जाता था। राजू जी, हम उस पर हम आएंगे, और हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं। और आपको पैसे नहीं मिलते थे, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, एम्बुलेंस की वजह से मंथली वो हमें नहीं देते थे। अच्छा, दूसरे पैसे देते थे? दूसरे वजह से, हाँ, वो भी बता रहे हैं कि जब, हाँ, हम नेक्स्ट आना चाहते हैं। और भी हमारे दर्शकों के लिए सवाल ये रहेगा, आप इस वीडियो को आखिरी देखिए, मैं बताऊंगा कि कैसे इनको पैसे मिलते थे। अच्छा, एक बात और बताइए, तो प्लान बना कि एम्बुलेंस चलेगा और गांव के लोगों की सेवा की जाएगी, और क्या क्या प्लान बना? प्लान बना कि हर एक मतलब जो भी पंचायत में उनका एक मेडिक्लेम कार्ड होगा, है ना। वार्ड में मतलब छोटे छोटे बच्चे को जो है शिक्षा देना है, और हम अपने खुद पैसे दे करके उस टीचर को पढ़वाएंगे। बच्चों को टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो बउआते हैं, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, मम्मी पापा का बात नहीं मानते हैं, वैसे वैसे बच्चों को जो है मतलब टीचर रह करके पढ़ाने का योजना ये निकाले थे। ये तो समाज सेवा करते थे, पहले मुखिया नहीं थे। हम उसी पर हम आते हैं, और इस बात को डिटेल में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं वीडियो पूरा दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो अब ये इन्होंने प्लान बनाया कि बच्चे को पढ़ाना है और मेडिक्लेम कार्ड देना है। हाँ, मेडिक्लेम कार्ड देना है। एम्बुलेंस चलाने की बात हो गई, किसी की तबीयत खराब होता है तो खुद से ले जाना हुआ, ट्रीटमेंट कराना हुआ। अगर वहाँ डॉक्टर के यहाँ पैसे कुछ कम जाते हैं तो खुद से देते थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, समाज सेवा के रूप में सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने चुनाव जीत गया, शायद ये दरबार है, झूठ नहीं बोलूँगा, जैसे ही चुनाव जीत गया फिर बातें बंद हो गई। चलिए, तो अभी देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर समाज से जुड़ना है, पहली बात मैं वो कहूँगा, आगे की बात भी आएगी, समाज से जुड़ना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा। यही सिलसिला आपके समाज की भी है कि जब आप किसी के लिए कहते हैं कि हम आपको एम्बुलेंस देंगे, जब आप उसको मेडिक्लेम करा देते हैं, जब उसके बच्चे को पढ़ाने लगते हैं, ऑटोमेटिक समाज से लोग जुड़ जाते हैं। एक बात हम यहाँ पे करना चाहेंगे, ये जो एम्बुलेंस चलाने की जो बात आ गई, ठीक है, यही बात अगर इलेक्शन से पहले आप कह देते कि ये मेरा पर्सनल पैसा का जो है एम्बुलेंस है, हालांकि उनका वो पर्सनल पैसा का नहीं है। हकीकत क्या है सो पहले जानिए। कुछ लोग चंदा भी दिए हैं,
और जो स्टूडेंट है वो लोग भी चंदा दिए हैं एम्बुलेंस के लिए, इनका पर्सनल पैसे का नहीं है। हम उस पर भी हम आते हैं। हाँ। देखिए हम लोग को पूरा समय लेंगे और समय के साथ हम बात करने, इसलिए हम आपको आए सत्य बाबा के दरबार में कि आप जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे, और ये यहाँ की जो मान्यता है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हम आपसे वही पूछ रहे हैं। तो पहले प्लान बना के इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और ये करना है। तब कितने जगह पर आप लोग पढ़ाई शुरू करवाए, बच्चों को क्या पढ़वाए? 2-4 वार्ड में पढ़ाई शुरू हुआ और पढ़ाने लगे, जो शिक्षक हैं गांव के ही हैं, पढ़ाने लगे। उसके बाद में फिर चुनाव का माहौल आ गया, चुनाव जीत गए, उसके बाद बंद हो गया। कितने दिन तक पढ़ाई चली है? 1-2 महीना तक चली है। 1-2 महीना पढ़ाई हाँ, चली लगभग। अच्छा, एम्बुलेंस कितने दिन तक चली है? एम्बुलेंस लगभग 6 महीना पहले से चल रही थी एम्बुलेंस, है ना। 6 महीना, 7 महीना हो, 8 महीना हो, समथिंग, ये पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन यही है 7-8 महीना। और ये जो आपने कहा कि जो मेडिक्लेम का कार्ड जो आप लोगों ने इशू करने का ये किया, मतलब आपको नहीं, इसलिए बोले कि साथ में थे उस समय आप भी ना, तो वो मेडिक्लेम वाला कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, आयुष्मान भारत के अलावा आप मतलब विपिन सर अपना कार्ड इशू करना चाह रहे थे? अपना कार्ड इशू करना चाहे या फिर सरकारी फंड से कार्ड आने लायक होगा तो उनको जानकारी होगा तो बताए होंगे हम लोग को, है ना, ये भी बात हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी टीम में कितने लोग थे जो इस तरह के योजनाओं में साथ में जुड़ करके काम किया करते थे? हमारे टीम में करीब 10 आदमी थे जो काफ़ी कोऑपरेट करते थे, और इसी सब के वजह से कि बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना। आदमी कोई ख़राब नहीं होता है भाई साहब, हालात पर सिस्टम ही उनको ख़राब कर देता है ना। ये बात आप भी मानते हैं? हम मानते हैं। अच्छा, तो अभी भी सुधार में कुछ गुंजाइश लग रही है कि होगी सुधार सब चीज़ों में? सुधार देखिए अब तो उन पे निर्भर करता है कि अब वो सुधार करे या फिर पूरा ख़त्म कर दे, वो तो उन पे है। अब हम तो कोई ये मंत्री संतरी मुखिया उखिया तो है नहीं, मैं एक सहयोगी के रूप में हूँ, मैं वोटर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सहयोग के रूप में उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता था। वोटर भी नहीं है आप? वोटर नहीं है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसीलिए मैं वोटर नहीं हूँ। तो बनवा नहीं दिए वो? बनवा के देखिए, देखबे करते हैं कि बिहार में फॉर्म आप देते रह जाइए और सरकार सुनेगी रही ना, आपका वोटर कार्ड बनेगा, कुछ भी आपका जो सुविधा है कार्डो बनवा लीजिएगा ना तो उसका लाभ नहीं है, बता देगा कि फलना इशू है, फलना इशू है। अरे बताइए, विपिन सर के गांव के मुखिया और विपिन मतलब जहाँ पर अभी भी तो उस क्षेत्र के लोग हैं ना? हाँ, लोग हैं। आज भी दायित्व उनका बनता है कि आपको मदद करें? देखिए, हमें मदद करें या ना करें, ठीक है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। पंचायत में जो भी गरीब व्यक्ति हैं, शायद मैं हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूं कि उनको मदद करें, उनको मदद करें। चलिए देखिए, तो इन्होंने ईमानदारी से बात बताई। योजनाएं ये थी कि यहाँ पर लोगों का विकास किया जाएगा, लोगों को मदद की जाएगी, और इसके साथ जो विपिन सर के साथ 10 युवा, जैसे ये बता रहे हैं कि 10 युवा इनके साथ जुड़े और उन्होंने समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। एक भी युवा अभी उनके साथ में नहीं है, अभी एक भी नहीं एक है। भी नहीं। चलिए, सवाल विपिन सर का आपसे, अगर विपिन सर आप तो देख ही रहे हैं इस वीडियो को, तो आपसे ये सवाल रहेगा कि जो 10 युवा आपके साथ जुड़े थे वो अभी कहाँ है, और हम उन सारे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप यदि उन युवाओं में से कोई देख रहे हैं ना, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम आपके बीच आएंगे। और समाज की बात है, चूंकि विपिन सर बहुत ही जाने माने लोग हैं, लोग इनको पूरे बिहार का, पूरे देश स्तर पर जानते हैं, और ये मुखिया जब से बने थे ना, तो लोगों को आशा जो जगी थी कि हाँ ये मुखिया बनेंगे, समाज के लिए बेहतरी होगी, तो हम उसी के अनुसार हम आपको वो सारी बातें जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और चौपाल समाचार ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा है, अब सत्या बाबा के दरबार से हम लोग आए हैं, और इनको स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट कर लेकर आया है कि चलिए वहाँ पर जाने के बाद आप सही बताइएगा, मुझे ये भरोसा है। अच्छा, एक बात और बताइए राजू जी, तो ये जो सारा योजना जो आपका काम चला, तो फिर आपसे दोनों लोगों में बात कैसे, अनबन कैसे हो गई कि आपने को लगा कि ये काम नहीं हो रहा है, क्या करें? देखिए, इन्होंने जो कहा तो हम लोगों ने सभी आदमी जो मिलकर है, मतलब होता नहीं कि हमने 5 आदमी को कहा तो 5 आदमी को हमने किस स्तर पर भरोसा दिया कि उन्होंने अभी गाड़ी चलवा रही है, जीत जाएंगे तो एक और गाड़ी ला देंगे, बेहतर होगी, है ना। दूसरी बात कि अभी जो है 3-4-5 वार्ड में ही पढ़ाई अभी स्टार्ट किए हैं, जब ये जीत जाएंगे तो हमारे 14 वार्ड में पढ़ाने लगेंगे, है ना। मेडिक्लेम कार्ड हर एक आदमी को होगा, जो गरीब है, जो अमीर है, जो मतलब जिसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, उनको भी होगा एक मेडिक्लेम कार्ड। बल्ब जो पोल में लगता है वो सब हम लोग सिर ही ढो ढो कर लगाते थे, है ना। हालांकि खर्चा वही देते थे, लेकिन हम लोग सहायता के रूप में हर एक जगह बल्ब लगाने का काम, यहाँ से मोहम्मदपुर में लगा, और एक आप देख रहे हैं ममसई स्कूल है, पेठिया है, दीनदयालपुर है, ये सब जगह हम लोगों ने बल्ब लगाया है ना। और दूसरी बात रह गई कि हमने किसी को भरोसा दिया, और उस भरोसा को अगर टूट रहा है तो क्या उस जिसको हमने भरोसा दिया को वो हमसे नहीं पूछेगा कि भाई साहब आपने ये बात बोली थी और ये बात अभी नहीं हो रहा है, बताइए क्या वो गाली नहीं देंगे?
गाली सामने आकर नहीं देंगे, लेकिन पीठ पीछे जरूर गाली देंगे। जी। तो जब से आपको लगा कि वो उन बातों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों ने आपको गाली देना, मतलब कि आपको इनडायरेक्टली बोलना शुरू किया कि आप लोग टीम के साथ काम किए थे और अभी दिक्कत हो रही है, तो आपको इसीलिए यही। हाँ, कुछ आदमी बोले तो हमने आपने विपिन सर से बात की इसके बारे में कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग? देखिए, अब उनका जो कहना सीधा रहता है कि जो हमें कोई भी कितना भी कुछ कर ले, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहली बात है। तो अगर हम बोले भी उनको कि सर एम्बुलेंस चलवा दीजिए, वार्ड में पढ़वा दीजिए, है ना, तो हमने उनके साथ जाके जो है बात नहीं किया। सच्चाई है जो बता रहा हूँ, है ना। लेकिन हमने कहा उनसे कि सर एम्बुलेंस चलवा दीजिए, वीडियो के माध्यम से कहा, क्योंकि उससे पहले से जो है बातचीत नहीं हो रही थी। एक नाला गिर गया था हमारे 14 वार्ड में, हमने उसका वीडियो डाल दिया था कि नाला गिर गया है। तो उन पे जो है मतलब सर बताएं कि बारिश के कारण जो है नाला गिर गया है ना। तो गिर गया है तो चलिए, फिर उन्होंने केस भी कर दिया हमारे ऊपर, समझे ना, केस हो गया हमारे ऊपर। FIR नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने जो है एक होता है दरखास्त लिख के दे दिया हमारे नाम, जो ये बंदा जो है पंचायत में मतलब अभद्र बात सभी के साथ बोलता है, अभद्र तरीका से मतलब पेश आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप हर एक पंचायत में जाके आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। हम पता करेंगे हम, लेकिन एक बात समझना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए भी बताने, ये भी जो जानना चाह रहे हैं, वो कहाँ से शुरुआत हुई जहाँ से आप दोनों के बीच में अलगाव होना शुरू हुआ, वो कोई वाक्य हमें बताइए। कि ऐसे आपने तो वीडियो डाला, तो उससे पहले भी कुछ घटना घटित हुई होगी, उससे क्या मामला? उससे वीडियो ही क्या घटना है, अपने तो मन में भी कुछ चला होगा ना कि मुझे ये अभी जो कर रहे हैं ये बेहतर नहीं कर रहे हैं, या इनको वीडियो इनके खिलाफ डालना चाहिए, अब इनकी आवाज़ उठाना चाहिए, ऐसा कुछ कब से? तो वही बात ना है कि जो सब चीज़ जो पहले जो था स्टार्ट था, बाद में जो बंद हो गया, जनता में तो आक्रोश नहीं होगा कि अरे बाप, ये तो पहले से कर रहे थे, अभी जीत गए, जीतने के बाद ये सब बंद कर दिए। तो हमें भी लगा कि नहीं भाई साहब, जब मैं इनके साथ में था तो अगले मुखिया जी थे, तो इन्होंने हम लोग को कॉल करके बुला करके राजनीतिक मुद्दा पर वीडियो बनवाते थे, जिसे कॉमेडी वीडियो कहते हैं। और उन्हें एक वीडियो में भी बोला है कि मतलब उसके साथ अगर हमारे कोई घिरना पर रहता तो हम इसको वीडियो में नहीं लाते थे। मेन मुद्दा क्या है कि वीडियो में इसीलिए लाते थे कि उनको चुनाव जीतना था, और दूसरी बात की जो ये वीडियो जो बनाते थे ना, तो लेडीज़ लोग को काफ़ी अच्छा लगता था। हम लोग लेडीज़ की तरह वीडियो बनाए हैं, अभी भी जा कर के आप चैनल पर देख सकते हैं। तो हर एक वीडियो राजनीतिक के मुद्दा से जुड़ा हुआ वीडियो बनता था। और दूसरे जो मुखिया जी हैं, उनके खिलाफ बोलना बहुत टफ था उस समय में। अभी जो उनका सपोर्ट कर रहा है, शायद उनको ये पता नहीं है कि उस समय में उनका वो विरोध करता था। चलिए, तो ये बातें हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो बातें हैं ना, ये दो लोग जिन्होंने मिलकर समाज की सेवा करने का जो आगे रास्ता सफ़र तय करना शुरू किया था, बीच में अलगाव हो गया, दोनों अलग हो गए, और फिर उसके बाद का खेला तो आप देख ही रहे हैं कि रिपोर्टर आ रहे हैं, और ये पूरा पंचायत जो है वो समझ लीजिए कि ऐसे दौर से गुजर रहा है कि सारी सूचनाएँ जो है देश दुनिया तक पहुँच रही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे आपने तो वीडियो डाल दिया, आप पर मुकदमा होने की जो बात आई थी वो होने की शुरू हो गई, अब जो है उसके बाद फिर आप लोग अस्थिर हो गए, रुक गए, फिर उसके बाद चलता रहा? देखिए, वो केस कर दिए, तो उनका हमने सपोर्ट किया तो वो केस कर दिए, और जिसका मैंने सपोर्ट नहीं किया वो केस ख़त्म करवा दिए। बताइए, जिसका सपोर्ट आपने नहीं किया था वो केस ख़त्म करवा दिए। चलिए, मदद कहते हैं ना कि जो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, धन्यवाद उसको भी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो दौर चला मीडिया को बुलाने का, सबसे पहला नाम आप ही का उसमें जाता है, तो वो कैसे आपने शुरू किया? मीडिया का बुलाने का मकसद था मेरा कि जो आए और पंचायत के लोगों से मतलब जानकारी लें कि विपिन सर ने जो पहले जो काम कर रहे थे वो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो एक मीडिया वाली आई और उन्होंने, देखिए, उनका कोई गलती नहीं है ना। हम गलती पर नहीं जाते थे, आपने उनको कॉल करके बुलाया था या आप उनको? मैंने मैडम को कॉल नहीं किया था, वो जितेंद्र दिव्यांग है, उनको मैंने कॉल किया था। तो उन्होंने मैडम को लेकर के आया और स्कूल का जो है उन्होंने बोला कि एक भ्रमण करा दीजिए, हम लोग जो स्कूल का काफ़ी वीडियो बनाते हैं। तो स्कूल का जो स्थिति है काफ़ी जर्जर स्थिति है, वो तो सभी जानते हैं। ये मुखिया नहीं थे, उससे पहले से ही मतलब जर्जर स्थिति है। और कहा जाता है कि जो सरकार जो हमारा जो है नीतीश बाबूजी जो हैं, ये कहते हैं कि हमने शिक्षा को बहुत बड़ा जो करने का प्रयास किया है, सभी जगह मतलब शिक्षा काफ़ी सारा जो है अच्छा तरीक़ा से दिया जाता है। बताइए, उनका स्कूलें ठीक नहीं है तो शिक्षा क्या उनमें खाक दियाएगा? इसके लिए विपिन सर को जवाबदेह आप लोगों ने ठहराया? विपिन सर को मैंने जवाबदेही नहीं ठहराया, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने नहीं।
मीडिया वाले जो आए थे उन्होंने बोला कि विपिन सर क्या घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं, है ना। बहुत सारे, और जिक्र सिर्फ विपिन सर का नहीं हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी का भी जिक्र हुआ था, है ना। तो जर्जर स्थिति था और कोरोना काल से पहले से भी नहीं आ रहा है पैसा, तो बताइए अगला जो मुखिया था वो भी कैसे करवाता, वो भी तो नहीं करवा पाएगा ना। जब कोरोना काल से पहले से पैसे नहीं आया है तो न वो करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, पैसा आएगा तब ना होगा। तो उन्होंने अच्छा ही सोचा कि हमने ये वीडियो डालेंगे तो सारी सरकार तक ये संदेश जाएगी और ये स्कूल का और ये पंचायत का जो है जर्जर स्थिति है वो सही हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने सही तरीके से बनाया और जिन जिन का नाम लेना था आप लोगों ने लिया और खुल कर लिया, उसी में विपिन सर गुस्सा गए। वो खुद कहते थे कि हमसे अगर मिल के रहना है तो सामने से मिल कर आओ, और विरोध करना है तो सामने से विरोध करो। हमने पीठ पीछे किसी का आज तक वार नहीं किया और हमसे जितना भलाई हो सका, बाबा सत्यानंद स्वामी है, हमसे जितना भलाई हो सका हमने किया और हमारे ऊपर जिसको जितना ब्लेम लगाना हुआ वो लगाया। चलिए तो अब आ जाते और कुछ नहीं जानेंगे। तो अब बात वहीं पर आती है, तो आपने उन्हीं की बात दिल पर लिया और सामने से विरोध किया, पीछे की बात नहीं की। नहीं, पीछे से क्यों विरोध करूंगा भाई। जब मैंने आपका समर्थक जब सामने से किया, दूसरा जब सामने आता था सामने, तो क्या मैं आपके सामने नहीं रहता था, आपके पीछे रहता था? नहीं, आपके सामने रहता था, आपके साथ में रहता था हर एक वक्त, है ना। वो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, मैथ मस्ती का बुक है, हरियाणा से 17,000 बुक आया था। 8 लेबर, कहना नहीं चाहिए ऐसे, किसी को मदद करके कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी। मान लीजिए कि ट्रक लगा हुआ है, वहाँ से ट्रक लेकर के आ रहा है रूम पर, और मैं एक अकेला बंदा सारा रात जाग करके उस 17,000 बुक को इकट्ठा कर करके अकेले सैंत दिया था। किस लिए भाई साहब? क्योंकि आपको दिल से चाहते थे तब ना। चलिए, आज भी हमें आशा है कि आप अभी भी ठीक होगी सारी बातें, और आप विपिन सर देख रहे हैं ना, हम आपको ही कहेंगे, क्योंकि जो रिश्ता है ना वो आपसे शुरू हुआ था और आप ही से फिर उसकी शुरुआत होनी है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ और समाज की बेहतरी उसी में हर को मिलाकर चलना पड़ेगा, और ये मैं आपको सामाजिकता के नाते बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग करना हमारा काम है और हम आपको उस रिपोर्ट के माध्यम से जागृत भी कर रहे हैं। सभी लोग जगिए और समाज की बेहतरी के लिए एकजुट होकर काम करिए। राजू जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी, जब मामला बिगड़ा, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि फिर आप लोगों को बातचीत बीच बीच में होनी चाहिए कि हाँ, आप एक वीडियो बन गया है, अब इसके बाद हम लोग आगे काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, वहाँ जो रहता है लोग ना, मतलब कल्चर जो होता है, हर एक आदमी का एक तरह का कल्चर नहीं होता है ना। अब मान लीजिए कि हमको आपसे दुश्मनी है, आपको हमसे दुश्मनी है, अगर हम सही चीज़ उनके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं तब तक आप कट आउट कर दे रहे हैं। मान लीजिए मतलब उनके जो साथी है वही आप लोगों को अलग कर दिए पूरा, कि नहीं उसे नहीं बात करना है, उसे ये मामला नहीं रखना। मैं अनुमान एक कह रहा हूँ कि अगर आप सच्चाई चीज़ रखना चाहते हैं और बाद में हम लोग आ गए और जो वो विश्वास करते हैं, जिस पर वो बिलीव करते हैं, मान लीजिए कि खास आदमी है ना, तो उन्होंने कहा कि जो नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, बस वहीं से कट गया, वहीं से बातें फिर नहीं संभल नहीं पाए। तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके साथ जो भी अच्छा किया, वो मान लीजिए हमने अच्छा किया, 10 लड़का था उन्होंने भी अच्छा किया, काहे कि पंचायत में इनसे बेहतर कोई मुखिया नहीं हो सकता है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनका साथ दिया ना, ये पीछे छोड़ दिए उनको, और जो इनको साथ नहीं दिया अभी उनको पकड़ के रखे हैं। तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है कि भाई साहब आप पकड़ के रखे हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है और भगवान देखेंगे अभी भी, तो अभी भी मैं खुश हूँ। चलिए, ये है राजू जी, और जो बातें लंबी हो रही है ना, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पूरा देखिएगा, समझ में आएगा मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये बिगड़ता गया, और फिर संभलने की बात कहाँ पर होगी, इस पर भी चर्चा होगी। और जो सवाल जो छूट गया था ना, वो उस पर हम फिर से आते हैं। अब ये जो आरोप जो आपके पास लग रहे हैं, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से आरोप है? आप ही पहले हमको 1 बाय 1 बताइए, जवाब भी बताइए, हमारे दर्शकों को ये सुनना चाहते हैं। क्या क्या आरोप आप पर लगाए गए जो आपको दिल को छू गया, गलत हुआ? हाँ, बताना है, ये सही है, ये बहुत टेक्निकल सवाल है। आरोप था कि हमने जो उनसे जो है, हमारी माँ इंदिरा आवास मांगने के लिए, उनका कहना है कि गई थी, और एक कार्ड होता है, राशन कार्ड, है ना। हमारे पास 20 साल से राशन कार्ड नहीं था, और राशन कार्ड नहीं था तो हो सकता है कि अगर हमारी माँ वहाँ गई होगी तो ये कही होगी कि जो हमारा राशन कार्ड जो है 20 साल से नहीं हो, अन्यथा घर का मैटर हुआ कि इंदिरा आवास के लिए, है ना।
तो हर एक कोई का अधिकार होता है कि हमारा अगर इंदिरा आवास हो सके तो आप दिलवा दीजिएगा, काहे कि आप मुखिया हैं। तो ज़रा आप बताइए कि हमने इतना मदद किया तो क्या मैं एक अगर मांग भी दिया होगा सपोज डैट, तो क्या मैं एक राशन कार्ड के लिए और एक इंदिरा आवास के लिए क्या आप मुझे ये मतलब ब्लेम लगा देंगे कि इसने मांगा और हमने नहीं दिया तो ये मेरा विरोध करने लगा, है ना? ये मैटर नहीं है। मैटर मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो वाला मैटर था, वो मैटर नहीं था, है ना? तो इन्होंने बताया कि राशन कार्ड नहीं दिया तो ये मतलब हमारा विरोध करने लगा। हम इसको रोज़गार नहीं दिए, ठेकेदारी नहीं दिए तो ये हमारा विरोध करने लगा। हमने उनसे ठेकेदारी नहीं मांगा। बाबा सत्यानंद के दरबार में मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी उनसे ठेकेदारी नहीं मांगा। अगर मांगा होगा तो ये जानेंगे। हमने ठेकेदारी ये पैसे जो पैसे लेने की बात बता रहे हैं कि 10,000 का महीना देते थे तब वो चलाते थे, फिर एम्बुलेंस गड़बड़ा दिए, ऐसा भी कुछ नहीं ये सब गलत बात है। ये सब नहीं, पर ईमानदारी से आपने काम किया। हमने जो किया ईमानदारी से किया और उनको जो मन हुआ वो हमारे साथ जो किए वो ईमानदारी से किए कि बेईमानी से किए, अब तो वो जाने। लेकिन हमारा जो कर्तव्य था हमने खुद निभाया और उनका जो कर्तव्य था उन्होंने खूब निभाया। केस उस करिए दिए तो जानबे करते हैं किस तरीके से निभाया। देखिए, तो ये आरोप जो थी बातें, और एक बात और जो छूट गया है जिसमें आपने कहा था कि पैसे मिलते थे लेकिन दूसरे कारण से मिलते थे, वो क्या था? पैसे मिलते थे। जब ये गाँव में आया, इनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर था, तो इन्होंने कहा था कि मेरा गाड़ी चलाओ और मैं 6,000 का रुपया तुम्हें मंथली दूंगा। तो उस टाइम क्या होता है ना कि थोड़ा हम लोग ये मानसिकता जो है थोड़ा कम चल रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि काम करे कि नहीं करे। काहे कि ये पंचायत में जो गांव में जो लोग होते हैं कहते कि पहले वो ऐसा रहे वो करे, यहाँ गड़ी धोई है, फलना करे छै, चिलना करे छै, है ना? तो वो 6,000 रुपया देते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं देते थे। एम्बुलेंस के लिए मुझे 10,000 नहीं देते थे, लेकिन गाड़ी वो चलवाते थे तो 10,000 रुपया देते थे। 10,000 के 6,000 सॉरी 6,000 रुपया देते थे। और साथ में हम बोलबे किए कि साथ में हम दोनों भाई मिल के गाड़ी उड़ी धोते थे और गाड़ी भी चलाते थे साथ में मिल करके और देते थे। तो मैंने सिर्फ 15 दिन वहाँ काम किया, वेतन के थ्रू जो होता है 15 दिन, और मैंने उसका पैसा भी नहीं लिया और मैं वहाँ से काम छोड़ दिया। क्यों जानते हैं कि कुछ होता है, पारिवारिक मैटर होता है। तो हमने सोचा कि परिवार कुछ भी कह रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो इच्छा हुई मैंने उनके साथ जाके काम किया, दिल से काम किया। परिवार को इसमें कोई मैटर हमें पैसा नहीं मिला अभी तक आपको उनके यहाँ से? नहीं, मंथली के थ्रू कहिएगा ना होता, 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला? नहीं। चलिए, तो ये बातें हैं जो मैं आप तक लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये बेहतर लगा होगा, और मैं कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी अगर कोई सहयोगी है ना तो उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, और कहीं कुछ गड़बड़ी होती है उसको सुधारिए। ये बहुत ही बेहतर होगा, समाज इसी में बेहतर बनेगा जब बेहतर लोग एक साथ जुड़ेंगे। राजू जी, हम आखिरी में ये सवाल आप भी जानना चाह रहे हैं कि सब बातें तो बिगड़ती चली गई, जहाँ हुआ वो हुआ, अभी भी कुछ गुंजाइश है? सत्यानंद बाबा के दरबार में पूछ रहे हैं कि अब बन पाएगा फिर से कुछ बेहतर माहौल? देखिए, बनने का तो ये बाबा हैं, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। ये चाहे तो जो चाहे हम बोलिए दे कि जो चाहे वो कर ले, मिलवा दे या दुश्मनी करवा दे। अगर हम गलत हैं तो ये जो चाहे। बाबा कभी दुश्मनी नहीं कराते किसी से? बाबा किसी से दुश्मनी नहीं कराते हैं, लेकिन इनका मार जो होता है बहुत ज़बरदस्त मार होता है। हाँ, इनका मार कोई नहीं जानता है, ये अपने स्तर से खुद देख लेते हैं। खुद देख लेते हैं। चलिए, तो ये रही बातें, मैंने सवाल पूछ ही लिया है। और एक सवाल जो मेरे मन में बराबर चलता रहता है कि राजनीति में बड़ी कुछ बातें होती रहती है, उलटफेर होती रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों लोग पहले बड़ी गंभीर जो एक साथ जुड़े रहने वाले लोग, और कहीं अभी दोनों आदमी अलग अलग जानबूझकर हो गए हैं और ये पूरा मामला चल रहा है, कहीं दोनों लोग जुड़े तो नहीं अंदर से? नहीं, ये नहीं है। ये अगर रहती तो वो हम पे केस करते, बताइए अब। अरे हो जाता है, हो नहीं जाता है। अब सोच के देखिए, केस नहीं करते, इस चरित्र पर दाग नहीं उठाते, है ना, दाग नहीं लगाते, और बात नहीं करते कि हमने, अगर ये कहते हैं कि हमसे ठेकेदारी मांगा, ठीक है ना, तो हमने नहीं दिया तो ये हमारा विरोध करने लगा। आप ज़रा सोचिए कि जिस बंदे को मैंने इतना कोऑपरेट किया और सारे चीज़ कर करके चुनाव जीत गए, अगर उनसे मैं मांग भी लेता ना तो ये हमारा हक था कि हमने आपसे मांगा, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमें काम दीजिएगा। कोई भी रहता है तो काम की आशा में रहता है कि उनके साथ रहते हैं तो आज न कल वो काम देंगे, है ना। तो आप ब्लेम लगा देना कि हमने ठेकेदारी मांगा, बताइए, वो बड़ा सा डिस्प्ले में आके बोलते हैं, बड़ा डिस्प्ले में। चलिए, तो अब बड़ा डिस्प्ले में नहीं बोलेंगे, और मैं आशा रखता हूँ कि देखिए समाज की बातें हैं, मैं आप तक जो लेकर आया हूँ, मेरी आशा है कि आज भी बेहतरी आएगी। और बाबा सत्यानंद का जो दरबार है, हमें ज़रूर महसूस करना चाहिए, हमें फील करना चाहिए कि ये दरबार जहाँ पर आकर इन्होंने अपनी बात रखी है, इसमें ईमानदारी है
और ये सत्य है, ये 100% यहाँ पर इन्होंने बात सही रखी है। अब आप दर्शकों के माध्यम से तमाम लोगों के पास जो ये वीडियो गया है ना, अब आप लोग स्वयं निष्कर्ष पर आइए कि क्या करना बेहतर होगा, क्या विपिन सर को करना चाहिए, क्या राजू जी को करना चाहिए, और किस तरह से और लोग जो प्रोपेगेंडा या किसी तरह के माध्यम से अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को कहाँ से रोकना चाहिए, ये आपके हाथ में है। तो देखिए, समझिए, बेहतरी हो वो समाज के लिए बेहतर करते रहिए। अगर बेहतर लोग बेहतरी के साथ एक साथ जुड़ेंगे, समाज में और बेहतरी आएगी। और हम लोग जिस तरह से आगे बढ़कर समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं, हम लोग जिस तरह से आगे बढ़कर चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, खासकर युवा में, जैसे विपिन सर भी चाह रहे हैं, राजू जी भी चाह रहे हैं और सारे लोग सब चाह रहे हैं, तो इन लोगों को साथ होना आवश्यक है। और सब लोगों को ऊपर नीचे जो कुछ हुआ ठीक करा करिए। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात रखी, और हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले समय में भी आप इसी तरह से बेहतर समाज का काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ और कहते आ रहा हूँ कि जो मैं समाज के लिए जो है, पहले से ही उन्होंने जो हमसे जो करवाया, समाज के लिए न करवाया हो, बल्ब लगाने का काम हुआ, मतलब कुछ भी जो भी काम हुआ डेवलप करने का पंचायत के लिए, तो हम पंचायत के लिए हमेशा खड़ा हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और अगर विपिन सर भी पंचायत के लिए कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ खड़े होंगे। कब खड़े होंगे? जब अब कहेंगे कि अब हम, कोई लोग कहेगा कि जो बाहर का लोग देखता होगा कि तुम कौन हो, तो है उनको मतलब कहने वाला। तो भाई साहब, हम एक समर्थक हैं, हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो रूल्स जो आपने निकाला था बहुत ही बेहतर था, उनको सिर्फ ये कंटिन्यू नहीं कर पाए, कंटिन्यू कर दीजिएगा, बस सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलिए। तो जिस तरह से उन्होंने आपने ये, मैं कहना चाहूँगा सीधे विपिन सर से कि अगर आपने जो प्लान किया था ना, अगर वो हो सकता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं हो सकता है तो उसके सारे कारण को मिल बैठकर ठीक करिए। हो सकता है कि और उससे बेहतर योजनाएं आए, और आप सरकार के, चूंकि आप अभी मुखिया हैं, तो सरकार की योजनाओं से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ये आपके हाथ में भी है, और जो आपके हाथ में नहीं भी है उसके लिए आप जरूर मार्गदर्शक बन सकते हैं, उसके लिए सहयोगी बन सकते हैं, आगे के अधिकारी पदाधिकारी को बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से खबर हम आते रहेंगे, और मैं कहना चाहूँगा समाज हित में आपका दायित्व बनता है कि आप इस खबर को आगे फॉरवर्ड करिए, और सवाल पूछिए। आप विपिन सर से भी पूछिए, हमसे भी पूछिए, राजू से भी पूछिए, और सवाल का जवाब फिर हम आपको लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।